हेलो क्लास 9। चलिए सर, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं भेजा है, किसी कोई क्वेश्चन पूछना भी नहीं है, सब आ गए भी होंगे क्योंकि ईजी था। स्टैटिस्टिक में कुछ नहीं था, है ना। मीन, मीडियन, मॉड सब आसानी से आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी आपको बोला जाएगा। अब हम लोग आगे एक चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी नाम है इसका। क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए सर, प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है चांस, किसी चीज़ के होने का चांस। जैसे आप क्रिकेट मैच खेलते हो, जब क्रिकेट मैच खेलने जाते हो तो आपके दिमाग में रहता है जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, तो वहाँ चांस चलता है, यानी 50-50 का चांस चल रहा है ना। अब कभी अच्छी टीम, जो अच्छी टीम होती है, अच्छी टीम और खराब टीम के बीच में जब होता है तो आप कहते हैं नहीं इसका 80% चांस है। जब कभी कभी आप देखो टीवी देखते हो ना तो उसमें आता है प्रेडिक्शंस आती है, अब ये लगभग ये 87% है और ये 13% की चांस रह गया कि टीम जीतेगी, अब है ना। वो क्या है? वही है प्रोबेबिलिटी। उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा चलेगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की हम लोग बात करें, किसकी बात करें? प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है टॉपिक, आपको इसमें इतना कठिन नहीं लिया गया है, ठीक है। हाँ, इसमें बहुत आपको कठिन थ्योरी नहीं बताई गई है। तो इसमें कुछ शब्द आएंगे, जैसे एक्सपेरिमेंट, एक शब्द आएगा एक्सपेरिमेंट, एक शब्द आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक आएगा फॉर्मूला आएगा एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला चलेगा। तो जरा शब्दों को समझिए। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, डाई समझते हैं, पासा लूडो खेलने वाला, उसको टॉस करिए, ऐसे उठाइए, फेंकिए। तो जब फेंक रहे हो ना, तो ये उठा के ऐसे फेंकना, ये एक्सपेरिमेंट है। ऐसे उठाना, पासों को ऐसे हाथ में लिया और ऐसे करके फेंक दिया ऊपर की तरफ, फिर उसमें कुछ आएगा, वो अलग कहानी है। तो ये जो है ये क्या एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट आपने किया कि डाई को थ्रो किया, ऐसे थ्रो किया, तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट से क्या आएंगे? आउटकम्स आएंगे। क्या आएंगे? आउटकम्स आएंगे। आउटकम्स मतलब रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे। क्या आएंगे? जैसे आपने डाई को थ्रो किया, हो सकता है कोई 1 आ जाए। आपने डाई को थ्रो किया, हो सकता है 6 आ जाए। आपने डाई को थ्रो किया, हो सकता है 4 आ जाए। ये क्या है? ये आपके आउटकम्स है। 2 बातें समझिए। डाई को थ्रो करना एक्सपेरिमेंट, डाई में जो रिजल्ट आ जाएंगे, जो रिजल्ट आएंगे उनको बोलेंगे क्या? जल्दी बताओ। आउटकम्स बोलेंगे, ठीक। हाँ, तो 2 बातें क्लियर होगी। हाँ, ये क्लियर। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट तो करना है आपको, लेकिन रैंडम करना है। कभी कुछ बच्चों ने ऐसे पासा लिया, ऐसे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे कि आप ऐसे करके ऐसे उछालें तो 6 आ जाएगा, ऐसे उछालें तो 1 आ जाएगा। करते नहीं करते? वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। रैंडम कैसा? फिर मतलब रैंडम मतलब ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका ब्रेन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आप अपनी कोई टेक्निक उसमें इस्तेमाल नहीं करो, उसको बस आपने उठा, ऐसे पकड़ा और फेंक दिया, ये है रैंडम। अब दूसरा रैंडम आपको समझाते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप अपने स्कूल के गेट के से बड़ी तेज़ी से साइकिल से बाहर निकले, ठीक है, बड़ी तेज़ी से एकदम बाहर निकले। उसी समय आप बिना देखे निकले, उसी समय उधर से बाहर से एक दूसरा आपका दोस्त बड़ी तेज़ी से साइकिल से आया और एकदम धाड़ से आप लोग दोनों एकदम क्या हो गया? इम्पैक्ट हो गया आप दोनों का, साइकिल से लड़ गए। तो क्या हुआ? ये अचानक हुआ, उस समय आपको कुछ नहीं समझ में आएगा हुआ क्या। तो ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? ये रैंडम है। यहाँ पे क्या हुआ, ना आप समझ पाए ना वो समझ पाए, क्या करें, बस भिड़ गए। ये रैंडम, अचानक। कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, अरे 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 लड़ गए, वो अलग है, वो रैंडम नहीं है। अब रैंडम का मतलब ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका ब्रेन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। रैंडम मतलब आपसे क्या कॉइन टॉस करना है, अब कुछ बच्चे कॉइन वैसे लेंगे, अब हेड रख के हेड उछालेंगे तो टेल आएगा, टेल रख के उछालेंगे तो हेड आएगा, वो दिमाग लगा रहे हैं ना। आपने ऐसे कॉइन लिया और ऐसे थ्रो कर दिया, ये है रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपसे कहेंगे बॉक्स से बॉल निकालिए, बॉक्स के अंदर बॉल रखी, ऐसे हाथ डालना और यूँ निकाल लेना, यानी उसके अंदर हाथ डाला, फिर नहीं ये छोटी है, ये बड़ी है, ये वाली निकालेंगे, ये छोड़ दो, ये नहीं है, ये रैंडम नहीं है। तो रैंडम का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट भी आपको समझा दिया हमने। अब उसके बाद आपको तीसरा जो वर्ड इसमें यूज किया जाएगा, इवेंट शब्द आएगा, एक इवेंट आएगा और ट्रायल आएगा। ट्रायल मतलब कोई, जब आप मान लो जैसे एक बार कॉइन को थ्रो किया, एक ट्रायल हुआ, दोबारा फिर फेंका, दूसरा ट्रायल हुआ, तीसरी बार फिर फेंक दिया, ये तीसरा ट्रायल हुआ। ये ट्रायल शब्द समझ गए ना, कई बार करने का मतलब उसको ट्रायल बोलते हैं। इवेंट शब्द, इवेंट क्या होती है? जब हमसे प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, इसकी पर्टिकुलर इवेंट की बात करेंगे। इवेंट क्या होते हैं? जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उससे एक सैंपल स्पेस बनेगा। जब आप 10th में आएंगे, 11th में आएंगे तो और आपको डीप प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाई जाएगी तो वहाँ सब ये बातें बताई जाएंगी इवेंट के बारे में। आपको उसमें शायद यहाँ पे इवेंट इतनी बातें नहीं मैटर करेंगी। इवेंट क्या होती है? जैसे आपने कोई सैंपल स्पेस बनाया तो उसके जो सबसेट होते हैं, आपको सर सबसेट क्या होता है, ये भी नया वर्ड है, अभी आपको कम समझ में आएगा लेकिन आगे समझ में आएगा। सबसेट जो होते हैं, सबसेट मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े,
वो क्या कहलाती है? वो इवेंट कहलाती है। अभी आप इतना जान लीजिए, इवेंट इज द पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस, है ना? हाँ। अब इसके बाद इसमें एक एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात की गई। किसकी बात की गई? एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की बात की गई है। इसमें कुछ नहीं बोलते, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना, P इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको याद करना, नंबर ऑफ द ट्रायल्स, ठीक है, इन विच द इवेंट हैपेंड, नंबर ऑफ ट्रायल in which event happened, समझने का प्रयास करिएगा जरा। इन नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट लगा देंगे, इवेंट हैपेंड, ठीक है, अपॉन टोटल ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक। अब समझना जरा ध्यान से, बहुत सिंपल सा है, एक बार में समझने की कोशिश करनी है आपको। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा एक कॉइन को एक बच्चे को दिया, इधर आओ बैठो, ये कॉइन पकड़ो। आपको क्या करना? कुछ नहीं करना। करना क्या है भाई? कॉइन के कुछ करना है? हाँ बता रहे हैं, सुनो। आप इसको ऊपर फेंकोगे, ऐसे हेड टेल निकालना है ऊपर, और कितनी बार उछालना है इसको? 100 बार। ऐसे उछालते जाइए बार बार, और जो आता जाए, उछाला, हेड आया तो H लिख लो, फिर उछाला, टेल आया T लिख लो, ऐसे लिखते चले जाओ। एक लड़के से बोला, आपसे बोला, ये बच्चे इधर आओ, सुनो। हाँ सर बताइए क्या करना है? ये कॉइन को 100 टाइम्स आपको टॉस करना है। खेल है, दे दिया, खेलिए। तो क्या होगा सर इसमें? टॉस करो, अच्छी बात कर लेंगे सर, कर लेंगे, टॉस करना में आता है। और करने के साथ एक कॉपी ले लो, और उस कॉपी में अगर हेड आए तो H लिख लेना, और T आए तो टेल लिख लेना। ऐसे करके आपने आप सारे रिजल्ट्स 100 रिजल्ट इसमें लिख के लाओ। ये कलेक्शन आप डाटा होगा, स्टैटिस्टिक में पढ़ा है, ठीक, ले आओ, ठीक। उसने कितनी बार ट्रायल किया? 100 बार। तो ट्रायल करने के बाद आया, फिर हमने एक दूसरे बच्चे बुलाया, वो तो थक गया, हमने कहा एक काम करो बेटा, अभी इसमें एक काम करो, ये जो ये लिख के लाए, इसमें देखो, चेक करो कितनी बार हेड लिखा है और कितनी बार टेल लिखा है, मतलब कितनी बार इसमें H लिखा है इसमें, और कितनी बार इसमें टेल लिखा। तो पता चला उसमें हेड 67 बार लिखा हुआ है और टेल 33 बार लिखा हुआ है, मतलब T 3 बार 33 टाइम्स आया है, और हेड कितनी टाइम्स आया है? 67 टाइम्स आया, उसने जो ट्रायल किया है। चलिए ऐसे करके टेबल आपको बनवा दी। मैं दूसरे बच्चे से बुला टेबल बनवा दी, चलिए बन गई भाई। एक बच्चे से हमने कहा पहले आप ट्रायल करिए, उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया उसने लिख लिया कॉपी में रिजल्ट आने के बाद हमने टेबल बनवा ली। अब टेबल बनाने के बाद हमें क्वेश्चन पूछना शुरू किया, बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो तुमको सर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इन सबको जोड़ लेंगे तो 100 आ रहा है। टोटल हमने 100 बार ट्राई किया। अच्छा 100 बार में कितनी बार 67 आया, कितनी बार टेल आया? तो आपको सर टेल तो सर 33 बार आया। तो देखो वही चीज लिखी गई है। प्रोबेबिलिटी ई मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे आप यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हेड आने की प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी हेड नहीं, इसको टेल बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। आपको टी नहीं अच्छा लगा, टेल लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, हेड लिख लीजिए जैसे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट, मतलब इवेंट क्या हो? टेल आने की। इवेंट मतलब टेल आने की, टेल हैपेंड। नंबर ऑफ ट्रायल इन विच टेल हैपेंड, टेल किसमें हैपेंड हुआ है, कितनी बार हैपेंड हुआ है, वो नंबर ऑफ ट्रायल ये 33। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल यानी ये प्लस ये कितना 100। ये सर प्रोबेबिलिटी हो गई, आंसर हो गया सर, खत्म सवाल हो गया है। बड़ा सरल, बहुत सरल। अब हम पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हम सर वो भी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हमने टेबल देखी, उन्होंने कहा हेड कितनी बार है, देखो देखो देखो, अरे सर 67 बार आया। तो 67 हमारे हेड हो गए। तो यहाँ क्या हो गया? नंबर ऑफ ट्रायल इन विच हेड हैपेंड, या हेड अकर्ड, हेड आया, अकर्ड, कुछ भी शब्द यूज करो, अच्छा ना हैपेंड ना अच्छा लगे तो अकर्ड यूज कर लीजिए। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल भैया कितना है, सबको जोड़ लो, कितना है 100, फिर आ गया सर, खत्म सवाल। हाँ सर खत्म हो गया, कर लेंगे 101% कर लेंगे सर, क्या बात कर रहे हैं बाप। अब देखो इसमें क्या क्या आपसे ऑपरेशन करवाएंगे, कहेंगे कॉइन को टॉस कराएंगे, 2 कॉइन को टॉस कराएंगे, डाई को थ्रो करेंगे, डाई मतलब समझते हैं ना, पासे को थ्रो करेंगे, 2 कॉइन को थ्रो कराएंगे, इन सब की बातें वो लोग करेंगे आपसे, करेंगे तो हम लोग समझेंगे। जब देखो ध्यान से, जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो यह तो हेड आएगा, ये टेल आएगा। अब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, देखो 2 कॉइन उन्होंने बताए, या तो 2 हेड आएंगे,
या एक हेड आएगा 0 टेल आएगा, एक पे हेड आएगा एक पे टेल आएगा, मतलब ऐसे 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट पहले एक पॉइंट दूसरा, पहले पॉइंट पे हेड दूसरे पॉइंट पे हेड, एक ऑप्शन हेड हेड का बन गया, पहले पॉइंट पे टेल दूसरे पॉइंट पे हेड, एक ऑप्शन टेल हेड का बन गया, पहले पॉइंट पे हेड दूसरे पॉइंट पे टेल, एक ऑप्शन टेल हेड का बन गया, पहले पॉइंट पे टेल दूसरे पॉइंट पे टेल, एक ऑप्शन टेल टेल का बन गया, हेड हेड टेल टेल बना लेना। तो ये 4 ऑप्शन उन्होंने लिखे हैं। ऐसे जब डाई को थ्रो करेंगे तो 0 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, वो आपको बताया जा रहा है। चलो अच्छा, अब आओ अब सवाल देखते हैं। अब सवाल ही देखेंगे तभी मजा आ जाएगी, क्योंकि तभी हम सीख जाएंगे सब कुछ एकदम 2 मिनट के अंदर सब खत्म करके भी निकल लेंगे हम लोग, है ना। हाँ बेटा, ये एक्सरसाइज आज ही शुरू होगी और आज ही खत्म होगी, मतलब स्पष्ट है कि भैया इस चैप्टर समाप्त कर जाएंगे आज हम आपके सामने, कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट सिंपल चैप्टर। पहला एग्जांपल कह रहे हैं एक कॉइन इज टॉस 600 टाइम, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल दे दिया, लिख लीजिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। एक अभी हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, शुरुआत है इसलिए, फिर हम आपको लैंग्वेज इतनी नहीं लिखेंगे डिटेल में, फिर फटाफट समझाएंगे आपको, है ना। हाँ फिर कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी आर हेड, हेड कितनी बार आया, हेड नंबर ऑफ हेड टेबल लगा के उन्होंने ऐसे अलग अलग लिख के डाटा दे दिया, कितनी 342 बार, और नंबर ऑफ टेल कितना है ना। एक्सपेरिमेंट वही जो हमने आपको समझाया पहले एग्जांपल में, 258 बार आया। तो पूछा क्या जा रहा है, पहले पूछ रहा है कॉइन इज टॉस्ड रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए हेड। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें हेड की। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर निकालोगे तो यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ हेड, सिंपल बात करिए, ज़्यादा फॉर्मूला लंबा न खींचिए, नंबर ऑफ हेड अपॉन टोटल ट्रायल, बस ट्रायल। तो नंबर ऑफ हेड कितने, हेड कितनी बार आ रहा है, अरे सर 342 बार आ रहा है। टोटल ट्रायल कितनी बार कर रहे हैं, 600 बार। काट सकते हो कि नहीं, अब ये तो आना चाहिए काटना, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, आपको चेक करना आना चाहिए। 2 से काटते हैं कितना बचेगा, 1 बचेगा, 7 बार जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ 300 हो जाएगा। अब कटेगा 3 से, अभी मुझे लगता है सर 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए। हमने किससे काटा पहले, इसको काटा 2 से, तो ठीक है 3 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा, हाँ 100 हो गया सर। अब ऊपर क्या आएगा, 3 पर 15 बचा, 3 7 2 3 21। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.57, अरे कैसे, 100 का भाग देंगे वो तो अब आता है, इतना तो आसान आपको कैलकुलेशन आती है ना। हाँ अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट पूछा है कि गेटिंग टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात कर लीजिए। टेल कितने टेल है, नंबर ऑफ टेल, ठीक है। अब देखो उन्होंने लिखा नंबर ऑफ टेल कमिंग अप, ऊपर आने वाले टेल, अरे ये इतना हमें नहीं लिखना वहाँ डीप में, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल लिख लेंगे लैंग्वेज, अब लिख लेंगे सर, इतना ना लिखो हमसे, नहीं टाइम बहुत लगेगा, फिर पूरा नहीं हो पाएगा चैप्टर। अपन 600 डिवाइड मार देना, कैलकुलेट कर देना, आंसर आपको पास आ जाएगा। हम सीधे लिख रहे हैं 0.43 आंसर आएगा, पक्का आएगा बिल्कुल, ठीक। हाँ ओके। अब एक और चीज़ सुनिए, एक खासियत होती है इसमें कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करो, उसमें 2 ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा 1 के बराबर होगा। देखो इन दोनों का जब आंसर है, इनको जोड़ोगे देखो आंसर 1 के बराबर आ रहा होगा, चेक करो। इसको अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बोल दें, एक इस इवन का हेड ना बोल करके इसको क्या बोलें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, उसको बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो इवन प्लस E2 की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो सर 1 के बराबर। देखो दिखाओ मैं करके जरा सर, इसको जरा इसको जोड़िए, जोड़ के देखिए आप, 1.0 आ रहा है, अरे हाँ तो रहा है सर, तो 1 के बराबर है प्रोबेबिलिटी। अब आ जाएगा सर, हाँ बिल्कुल आ जाएगा 100%। अब समझ में आया कि नहीं आया, अब तो आ गया होगा, अभी नहीं आया, आ गया सर, अब तो कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है ना। हाँ अब करें 2 कॉइन आर टॉस्ड, कितने कॉइन टॉस किए गए, 2 कॉइन आर टॉस्ड, ठीक। 2 कॉइन टॉस्ड कितने टाइम, 400 टाइम, क्या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 400 टाइम्स, 400 बार में ट्रायल मार दी, धड़ाधड़ 400 बार ट्रायल, ठीक। अच्छा उसमें क्या हुआ, बी गेट 2 हेड, कितने हेड, नंबर ऑफ 2 हेड, 2 हेड आने की जो वैल्यू है वो कितनी है, 180 बार है, बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ 1 हेड, वो कितनी है, 148 है, बहुत अच्छी बात है। फिर नो हेड, नंबर ऑफ
नो हेड। अब नो हेड, आप उन्होंने बोला नो हेड, तो अपना दिमाग मत चलाना कि टेल की बात कर रहे हैं। वो अगर कहें नो हेड तो आप बोलोगे नो हेड। आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, अगर हेड नहीं है तो टेल आया ना, नो हेड, नो हेड बोलना, क्योंकि वही आपको आंसर में करना है, नो हेड। जिस लैंग्वेज में वो बात करेंगे आपको जवाब भी उसी लैंग्वेज में देना है। ठीक, ये हो गया। अब पहला क्वेश्चन पूछा क्या गया, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड यहां लिख लेना है, लेट कैपिटल E1 इज इवेंट गेटिंग टू हेड। हमने मान लिया जो इवन इवेंट है उसका नाम क्या है, उसको ये क्या है, वो किसको डिनोट कर रही है, टू हेड को डिनोट कर रही है। ऐसे ऊपर लिख दिया तो अब यहाँ पे सीधे सीधे P1 नाम से काम चल जाएगा। अब आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इसका मतलब अगर इसको दूसरे शब्दों में दिखाई तो ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर लिख दिया तो इवन का मतलब ये यहाँ होगा, आप इवन लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों बातें एक ही हैं। क्या मतलब, टू हेड कितनी बार आया, 180 बार, और टोटल कितनी बार, 400 बार। कैलकुलेट कर देना, आंसर दे देना। कैलकुलेशन अब आप करिएगा, काटे काटो और उसको देखिए, समझ गए ना। ऐसे करें वन हेड का, तो हमने ऐसे फिर नाम यहाँ लेट कर देना, लेट E2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। ऐसे लिख लेंगे सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आ जाएगी, इसी को अगर पूरी लैंग्वेज में लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हम देखो शॉर्टकट भी लिखना सिखा रहे हैं और आपको पूरी लैंग्वेज भी लिखना बता रहे हैं। गेटिंग वन हेड इज इक्वल टू 180 कितनी बार आया, 148 बार आया, बट कितना टोटल ट्रायल कितना है, 400 का। 4 से काट के कितना देख लेना, इसको काटना आप आपकी जिम्मेदारी छोड़िए, ठीक है ना। फिर लिखा है E3 नाम दे देंगे किसको, लेट E3 इज एन इवेंट गेटिंग। अब कुछ लोग क्या करते हैं, शुरुआत में सब इवेंट मान देते हैं, फिर बाद में नीचे यूज करते जाते हैं। हमने अलग अलग मानी, आप ये चीजें यहाँ पे E1 इवेंट गेटिंग टू हेड, E2 इज इवेंट गेटिंग वन हेड, E3 इज एन इवेंट गेटिंग नो हेड। आप ऊपर भी लिख सकते थे, सीधे नीचे फिर कैलकुलेशन कर देते। हमने यहाँ क्या लिख दिया, E3 इज एन इवेंट गेटिंग कितने हेड, नो हेड। बहुत सुंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू नो हेड कितना, नंबर ऑफ नो हेड, नंबर ऑफ नो हेड। लैंग्वेज आप लिखिएगा, हम इनमें नहीं लिखे हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है। अपान टोटल ट्रायल, हमेशा फॉर्मूला पहले लिखेंगे फिर वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी, आप फॉर्मूला लिख करके पहले फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ नो हेड कितने हैं सर, 72, और टोटल ट्रायल कितने, 400। काटना आता है, हाँ काट देंगे, 4 से काटिएगा 100 बार कटेगा। इसको काटेंगे 24 तय बात नहीं, 1872 18 बार कटेंगे, 0.18 आंसर आ जाएगा। इसको करिए, इनको कर लेना आप लोग, डू योरसेल्फ में डाल के कर डालिए बेटा, बदमाशी ना करो, है ना। अब अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होगा। आप देख लेना, चेक कर लेना, 100% 1 के बराबर होगा। अब देखिए, अब इन्होंने क्या किया, अब डाई का इस बार एग्जाम्पल पकड़ लिया, इसका एग्जाम्पल पकड़ लिया डाई का, उसमें बढ़िया टेबल बना के दे दी, मतलब लिखा पढ़ी थोड़ी कम कर दी। इस बार ऐसे लिखा, एक ऐसे टेबल बनाई, हमने कहा ठीक बना दो भैया, ये बना दी उन्होंने। यहाँ पे क्या लिखा, आउटकम्स, क्या लिखा है सब ने बताया ना, आउटकम्स, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 नहीं आएगा, 0 से कहाँ, 0 आते नहीं टाइम, हमने कहाँ से लिखे, 1 2 3 4, अच्छा वो आता था 0 से 10 वाली ना, 5 6, 0 से 10, 10 से 20, उसकी तरह से फटाक से 0 लिख के यहाँ से। चलिए अब फ्रीक्वेंसी मदद करें, अगर एक डाई को कितनी बार ट्रायल किया जाए, 100 टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 500 टाइम्स, 500 बार हम डाई को फेंकेंगे, 500 बार, हाँ। और 500 बार में कितनी बार एक आया, पता चला 95 बार एक आया था। कितनी बार 80 आया, मतलब 2 आया 80 बार, कितनी बार, तो ये सब आपको टेबल बना दी, 68, और ये कितना है 70, ये कितना 103। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इफ द डाइस की पूरा दुनिया की बातें करें, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 2 3 4 5, सबका पूछा, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो यहाँ ऊपर पहले लेट करना है, लेट E1, E2, E3, लेट E1, E2, E3, E4, E5 and E6 are an event of getting 1, 2, 3, 4, 5 and 6 on die, ठीक है, रिस्पेक्टिवली
रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि एक क्रम में आएंगे, मतलब ये एक नियम चलेगा, इस नियम के आधार पर, मतलब इवन किसके लिए, 1 के लिए, E2 इसके लिए, ये रिस्पेक्टिवली। चलिए सर बड़ा आराम से काम करना है, कुछ नहीं, बड़ा आसानी से काम करना। पहले लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो नंबर ऑफ 1, ठीक है, नंबर ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, E1, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लिखो या आप ऐसे लिखो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, गेटिंग 1, चाहो तो आप ऐसे लिखो गेटिंग 1, ये ज़्यादा अच्छा भी होता है क्योंकि इसमें ये आपको मानने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप मानना भी सीखिए, दोनों आनी चाहिए आपको मेथड। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। यहाँ क्या लिखेंगे फॉर्मूला बताइए, नंबर ऑफ टाइम्स 1 अपीयर, नंबर ऑफ टाइम्स, ये टाइम्स लिखें कितनी बार आया, फ्रीक्वेंसी में टाइम्स होता है, नंबर ऑफ टाइम्स 1 appears अपॉन डाई। कितनी लैंग्वेज लिखना है, एक में दिखा के दिखा, और टोटल ट्रायल, बस ये तो नीचे के तो वर्ड फिक्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल काम करना। कितनी बार बनाया बेटा, 95 बार आया, और कितनी बार ट्रायल किया, 500 बार किया। आंसर हो गया सर, 5 से काट देंगे, काट दिया, 19/100 आ गया, 19/100 का मतलब 0.1 है। कौन नहीं कर पाएगा इसको बताओ। अब यहाँ पे किसकी बात करनी है, 2 की बात, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2, अब यहाँ 2 के लिए लिख देंगे, अब इसी में कर रहे हैं तो यहाँ 2 लिख देगा, नंबर ऑफ अपीयरिंग 2 टोटल। अब यहाँ पे सवाल नहीं बदल जाएगा, अब देखो हमारे पास जगह नहीं होनी, हम इसी में फिर दोबारा 2 के लिए काम कर रहे हैं। 2 कितनी बार आया सर, 80 बार आया, या 80 अपॉन कितना लिख जाएगा सर, 500 लिख जाएगा, 80 अपॉन 500, पहले 5 से काट दें, 16/100, 0.16। अब समझदारी आई कि नहीं आई, अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं आई, अरे अब तो पूरी आ जानी चाहिए भैया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, यहाँ लिखेंगे गेटिंग 3 के लिए बात करिए, अब दोबारा मतलब अगला पार्ट है, अब इसी के नीचे लगता चला जाएगा, यहाँ E3 लिख देंगे, नंबर ऑफ टाइम्स 3 अपीयर ऑन द डाई, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, तो कितनी बार भैया 3 आया, 84/500, 84 को 5 उससे किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से कटेंगे नहीं, 5 से कटेंगे नहीं, 5 से नहीं कटेंगे तो किससे कटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 125 बार आएगा, 125 और ऊपर कितना आ गया 81। अब इसका डिवाइड कर लेना भैया, अब देखो अब दिक्कत आई, अब हम भी निकल लिए, हाँ हम थोड़ा करें डिवाइड, तुम करो, अभी तो तुम्हारा मैटर फंस गया ना, है ना, कर लेंगे डिवाइड आप लोग, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.168, करना आना चाहिए, उसमें कोई डिवाइड करने में कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, कर लेंगे, है ना। अब ऐसे कर पाओगे कि नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, E4 आ जाएगा, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आएगी सर 68/500। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के लिए जब काम करोगे यहाँ 5 लिख देना, फिर यहाँ 5 लिख देना, यहाँ भी 5 लिख देना, और यहाँ पे वैल्यू बदल देना। अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन मतलब इसी क्वेश्चन देखो कितने क्वेश्चन लग गए, सब लग गए कि नहीं लग गए, अपॉन 500 काट देना। फिर 6 के लिए 103 अब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, किताब देखोगे पन्ने पलटोगे समझ में आएगा, कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूले लिखना है, वैल्यू रखनी है, कट 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 करते चले जाना है। और एक और चीज लास्ट में, एक चीज बार बार दिमाग में लिखना है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। अगर आपको आंसर चेक करना है कि हमने सही किया गलत किया, आप टोटल करके देखना 1 आएगा। आया मजा, आई सर, अभी कम मजा। चौथे एग्जाम्पल में और मजा लीजिए, चौथे एग्जाम्पल में और मजा लीजिए, समझ में आ रहा है ना, बहुत सरल है बेटा, बहुत सरल है, बहुत सरल। इसमें दूसरे वीडियो की आवश्यकता पढ़नी ही नहीं चाहिए, इतने आसानी से पढ़िए आप। क्या लिखा है, 1500 फैमिली पे हमने इन्वेस्टिगेशन कराया था ना, जाओ घर जाओ पता करके आओ किसके यहाँ कितने बच्चे, है ना, उसकी टेबल दे दी उन्होंने, कितने घर में ट्रायल हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ नंबर ऑफ फैमिलीज का शब्द चला दे तो हम नंबर ऑफ फैमिलीज लिख लेना, क्या चला दिए, नंबर ऑफ फैमिलीज, किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है टोटल, 600 500 1,500, 1,500 फैमिली पे इन्वेस्टिगेशन किया और टेबल बना के मैंने आपको दे दी, छोटी सी टेबल, पता नहीं देखो क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, किसके परिवार में कितनी गर्ल्स हैं, 2 1 या 1 नहीं, किसके परिवार में 2 गर्ल हैं, 1 गर्ल है या 1 भी नहीं है, इसका इन्वेस्टिगेशन कराया और हमने यहाँ टेबल बनाया। यहाँ पे F लिखा है, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, या नंबर ऑफ गर्ल्स है, लिख लेना अपना नंबर ऑफ गर्ल। अभी सब टेबल बनाई दी है किताब में, 675 और किसी 727 लोगों 23 लोगों का कोई गर्ल नहीं है ना, अकाल पड़ गया बिल्कुल लड़कियों का। पहले टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इतनी दे देंगे, अब वही E1 इज द, अब वही रिलेटेड किया, किताब देखिए जरा एक बार, किताब में लुक करिएगा, E1 एंड E2 एंड E3 आर द इवेंट, E1 E2 E3 आर इवेंट that the selected families has 2 girl, 1 girl, 0 girl
रिस्पेक्टिवली। लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ सर लिखा है। तो ये आप ऐसी लैंग्वेज आप E1 E2 E3 समझ में मानना लेट करना आ गया ना। अब आपको समझना है बस। वाई सर पी क्या लिखेंगे? पी फैमिली हैज 2 गर्ल। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नाम दे दिया। कितनी? अब यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल। ऐसे लैंग्वेज लिखना पड़ेगा अपन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। ये सब लिख लेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिख लेंगे। 2 फैमिली वाले कितनी गर्ल मतलब फैमिलीज हैं? 102 और टोटल 1500। बस ये आंसर नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन करना, डिवाइड करना, काटा कुटी आंसर कर देंगे। कर लेंगे सर। ऐसे ही 1 गर्ल की बात करेंगे तो वहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पे E2 लिख देंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल। यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर? 675 बटे 1500। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? मतलब कितना आसान है। एक लगा लो, सब तीनों लगते हैं। देखो तीनों पार्ट अपने आप को। अब कहेंगे कि नो गर्ल हैज 0 गर्ल। यहाँ 1 था, 0 हो जाएगा, 0 करेंगे E3 नाम पड़ जाएगा, इसका नाम यहाँ 0 गर्ल आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कितनी? 723 बटे 1500। कैलकुलेशन अब आपको करना है, वो करना आपको आता है, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? लड़ाई का झगड़ा बस धड़ा करते चले जाओ। कर पाएंगे अब तो उम्मीद कर सकते हैं आपसे, कर लेंगे कि ना करेंगे? कर लो सर, अब कर लो उम्मीद तो दुनिया का है। बहुत एग्जाम्पल हैं बेटा, 12-13 एग्जाम्पल लिए हैं, तो हम लोग 4 पर पहुंचे हैं। 13 हाँ खूब एग्जाम्पल दिए। 14 हम एग्जाम्पल ही देखें कितने हैं? अरे बाप रे कितना है? 15 18 16 भी हो गया। 17 18 एग्जाम्पल है बेटा। 18 एग्जाम्पल हैं। करने तो पड़ेंगे धीरे धीरे तुम बड़े चलो की स्थिति करते चले जाना, होते चले जाएंगे। कोई इसमें का मतलब एग्जाम्पल अगर लगा के एक्सरसाइज समझ लो लग गई, उसमें कुछ बचा नहीं है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं, बस अब ज़्यादा उसमें है नहीं कुछ, है ना? डिस्कस कर दें कि ना करें? डिस्कस ही करते सर तो ज़्यादा सही रहेगा। चलो जरा डिस्कस कर देते हैं। 5वां नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? 5वां नंबर कह रहे हैं एक पेज लिया, 1 पेज आपने टेलीफोन डायरेक्टरी को उठा लिया। तो पहले चलती थी, अब नहीं चलती। अब तुम मोबाइल पर टेलीफोन डायरेक्टरी बनी होती है, उसी में आप नंबर अपने सेव कर लेते हो। और 200 टेलीफोन नंबर उस पन्ने में लिखे होंगे। 200 लिखे, कितने लिखे? 200, यानी टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर इज 200। लिख लेना अपने लैंग्वेज में। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो ये देख रहे हैं कि किसके मोबाइल के लास्ट में 0 है, 1 है, 2 है, लास्ट डिजिट को वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यूनिट मतलब जो नंबर लिखते हो तो नंबर के, जैसे हमने अपना नंबर लिखा 9838215990, इसकी लास्ट डिजिट कितनी? 0। तो हम 0 वाले में काउंट होंगे। किसी का मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट 3 है तो 3 वाले में काउंट होगा। तो उन्होंने लास्ट डिजिट को देख करके कि किसकी लास्ट डिजिट में 0 आ रहा है वो कितने लोग हैं, किसकी लास्ट डिजिट में 5 आ रहा है वो कितने लोग हैं, उनकी एक टेबल बना दी ना। 0 1 2 3 4 9 तक देखो लिखी है, और उनके आगे फ्रीक्वेंसी लिखी, मतलब जिनके टेलीफोन में लास्ट में 0 आ रहा है वो 22 लोग हैं, जिनके लास्ट में 26 आ रहा है मतलब 1 आ रहा है वो 26 लोग हैं। वो बना दिया। क्या पूछा क्या क्वेश्चन? अब प्रोबेबिलिटी देखो 200 तो एनएस के लिए मतलब वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल क्लियर है ना 200, तो नीचे की वैल्यू पक्की हो गई 200 लगेगी, नीचे वाली वैल्यू पक्की हो। अगर कभी मान लो सवाल में ना दे कितनी बार ट्रायल किया है, तो सारे ट्रायल जोड़ डाला करो, जो फ्रीक्वेंसी दिया होगा उसको सबको जोड़ लो, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल पता चल जाएंगे अपने आप। तो 200 है यहाँ पे। तो पूछा क्या पहले बार में कि भैया 6 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 6 भैया देखो कितनी बार आ रहा है सर? 14 बार आ रहा है, तो 14 बटे 200 आंसर हो गया। 14/200 इज द आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3। नॉन जीरो हो मतलब 0 ना हो, मल्टीपल किसका हो? 3 का। अब इसमें देखो यहाँ से सवाल में परिवर्तन शुरू हुआ। इस सवाल को जरा देखिए, नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3 को देखिए। नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3, अब इस टेबल आपकी किताब में बनी हुई, हम नहीं बना रहे हैं, हम नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3 की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3 लिख लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब जिसका मल्टीपल 3 या तो 3 हो, जिसके लास्ट में 3 हो या 6 हो या 9 हो। तो 3 वाले नंबर कितने? देखो 3 कितनी बार आ रहा है? जिसकी लास्ट डिजिट में 3 बार आ रहा है, 22 बार आ रहा है। और 6 कितनी बार है? देखो 14 बार आ रहा है। और 9 कितनी बार है? देखो 20 बार आ रहा है।
इन सबको जोड़। अब देखो यहाँ पर गेम हो गया, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्वेश्चन घुमा दी, कह रहे नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के जो मल्टीपल है तो उसमें अपनी डायरेक्टली उसमें देखो टेबल में 3 का मल्टीपल कौन है, एक 3 है, एक 6 है, एक 9 है, और नॉन जीरो बोल दिया है, मतलब जीरो नहीं चलेगा, जीरो को नहीं लेना आपको, हटा दो, किनारे कर दिया। तो 3 वाला, 6 वाला और 9 वाले के एलिमेंट ऊपर जुड़ गए अपान 200। बस ये समझदारी इसमें करिए और कैलकुलेशन कर देना, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे वो तो कर लेंगे आप। फिर उसका देखो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट का पूछा है नॉन जीरो इवन नंबर। अब नॉन जीरो इवन नंबर का मतलब 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला, 8 वाला, जीरो वाला नहीं, 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला, 8 वाली की फ्रीक्वेंसी जोड़ करके 200 कर लेंगे। कर लेंगे सर। एंड इवन नंबर 1 वाला, 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला, 9 वाला। करिएगा सवाल, बढ़िया अच्छे से करिएगा, है ना। हाँ प्रयास करिए, प्रयास करते रहिए, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अब उन्होंने क्या कहा, बैग वैग है तो उसमें सीड्स हैं, दुनिया की बातें की हैं और प्रोबेबिलिटी पूछी है, जर्मिनेशन, सब क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, मोर देन 40 सीड्स फ्रॉम ए बैग, मोर देन 40 सीड्स फ्रॉम ए बैग। अब देखो टोटल कितने बैग है, गिन लो। देखो टोटल नंबर ऑफ बैग की, यहाँ पे बैग की बात चल रही है। बैग आपके पास बैग, उनके अंदर कुछ बीज रखे गए, मतलब बीज मतलब समझे सीड्स, जैसे प्लांट आपका निकलते हैं उस तरह के आपके सीड्स रखे गए उसमें। तो कितने बैग हैं, 5 बैग हैं। तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बैग कितने, उन बैग का सिलेक्शन हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ बैग कितने हो गए, 5। तो एनी की वैल्यू यहाँ 5 चलेगी, ध्यान रखना भैया। एन सॉरी उसकी जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स वैल्यू 5 चलेगी। अब इन्होंने पूछा है कि मोर देन 40 सीड्स फ्रॉम ए बैग, ऐसे कितने बैग है जिनमें मोर देन 40 सीड है, मोर देन 40 सीड्स इन द बैग। तो देखो एक में 48 सीड वाला एक बैग है, एक में 42 सीड वाला बैग है, एक में 41। कितने बैग हैं जिसमें मोर देन 40 सीड हैं, 3 बैग है। तो 3/5 आंसर होगा इसका। ये सवाल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3/5 आंसर होगा सर, कि 3 बैग ऐसे 3। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैग ऊपर कर दिया। भाई देखो आपने क्या किया, आपके जैसे बाजार में जाते हो, इसमें 40 सीट वाला बैग है, ये 45 सीट वाला बैग है, तो इस तरह बैग थी। तो उनका वो वाला बताइए वो कितने बैग हैं जिसमें मोर देन 40 सीट हो। मोर देन मतलब 40 नहीं इन्वॉल्व करना है, 40 से ज़्यादा वाले। तो कौन कौन से, 48 वाला, 42 वाला, 41, 3 बैग आपके पास। 3 कितना आंसर हो जाएगा, 5। फिर सेकंड पार्ट पूछा है 49 सीट फ्रॉम ए बैग, 49 सीट्स। कोई है किसी बैग में 49 सीट? हमें तो लगता है किसी में नहीं है किसी में 49 सीट? 49 वाला सीट है? 49 सीट वाला कोई बैग ही नहीं है, हमें लगता है? बताओ जल्दी जल्दी बोलो, कोई बैग नहीं ना, तो 0/5 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद कौन सा बैग पूछा है, 49। उसके बाद लास्ट पूछा है मोर देन 35। तो 35 सीट से ज़्यादा वाले, 35 में सभी आ जाएंगे, 40 वाला भी आएगा, सब आ जाएंगे, सबको काउंट करके टोटल लिख देंगे 1/5। आंसर 1 आ जाएगा, हो जाएगा। हाँ 7वां देख लीजिए। अब एक ये क्या बना रही है, टायर बना रही कंपनी, टायर बना रही, डिस्टेंस, दुनिया भर की बातें, वही सब अब सवाल आप कर लेंगे। ये सवाल आप कर लीजिएगा, प्रयास करिए, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, पढ़िए और समझिए। फिर बल्ब, अब इन्होंने बल्ब बनाए, क्या करें, बल्ब बनाए, बल्ब आर पैक्ड इन कार्टन। कार्टून देखते हैं ना जिसमें भर के आते हैं सामान, वो सब जानते हैं आप, विच कंटेनिंग 40 बल्ब, 700 बल्ब आर एग्जामिन्ड। 700 बल्ब को हमने, नहीं सॉरी 700 कार्टन आर एग्जामिन्ड। हमने क्या किया, हम गए, मतलब कहीं से बल्ब की एक वो आ रही है, एक उसमें कितने डालने, 40 और 700 में एग्जामिन। टोटल कितने एग्जामिन कर रहे हैं, 700। तो टोटल नंबर ऑफ आपके पता चल गया कार्टन कितने, 700 हैं। अब हर एक बैग में गए, देखा कि इसमें कितने डिफेक्टिव, तो हमने पता है इसमें कोई भी डिफेक्ट, मतलब बहुत अच्छा माल आया है, बिल्कुल सही। किसी में 1 डिफेक्टिव, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 6 तक डिफेक्टिव, किसी में 6 से ज़्यादा भी बल्ब डिफेक्टिव है। भाई आपके पास सामान आता है, दूर से आता है, तो कभी टूट होती ना, तो कभी कोई किसी में बिल्कुल एकदम सेफ आ जाता है, कुछ नहीं गड़बड़ होता है। तो वही उन्होंने उसकी टेबल बनाई है कि ऐसे कितने कार्टन हैं जिनमें कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं है। तो 371 है, एक वाला इतने हैं, 2 वाला इतना। तो क्वेश्चन का नो डिफेक्टिव, तो नो डिफेक्टिव वाला कोई डिफेक्टिव नहीं है, 0 इन 371 कितने थे, 700, आंसर हो गया। फिर कह रहे हैं डिफेक्टिव बल्ब लेस देन 4 मतलब 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, 0 वाला, ये सब जुड़ जाएंगे। 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, 0 वाला जुड़ जाएंगे अपॉन 700। फिर कह रहे हैं डिफेक्टिव बल्ब मोर देन 3 बट लेस देन 6, मोर देन 3 यानी 4, 5, लेस देन 6 यानी 4 और 5 वाले जुड़ेंगे, 4 और 5 वाले जुड़ जाएंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या होगा, डिफेक्टिव बल्ब 6 आर मोर यानी 6 वाला और उसके ऊपर वाले 6 वाले कॉलम में देखो 5 लिखे, 5 और प्लस मोर यानी 2,
तो 6 + 2 5 + 2 7, 7 बटे कितना 700 आंसर करा दीजिएगा। कर पाएंगे कि नहीं करेंगे? कर लेंगे सर, अब आगे समझिए, है ना? हाँ, प्रयास करिएगा, आ जाएगा। अब आगे क्या लिखा है? ओवर द पोस्ट ऑफ 200 वर्कर्स वर्किंग डेज, और दुनिया की सब बातें लिख दी। और फिर वही फिर से वैसे क्वेश्चन पूछा गया है, डिफेक्टिव पार्ट किसमें कितना कितना नंबर ऑफ डेज, तो वही पूछा है नो डिफेक्टिव, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, ठीक है, नॉट मोर देन 5, तो वही जैसे अभी डिफेक्टिव बल्ब था ऐसे ही क्वेश्चन कर लेंगे, प्रयास करेंगे, आ जाएगा। ना ये पूछिए 10वां नंबर एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए हैं। अब क्या लिखा है? टाइम टेबल ऑफ द शोइंग द मंथ ऑफ द बर्थडे ऑफ द 40 स्टूडेंट ऑफ द क्लास। आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो आपने क्या करा, आपने बनाए रखते क्लास में, जनवरी में इनका बर्थडे है, फरवरी में इसका, उसकी इन्होंने टेबल दे दी। अब इन्होंने क्या पूछा? अब टेबल बन गई, टेबल बनी हुई है, टेबल आपके पास है, देख लेना 10वें नंबर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी चाहिए इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर, इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर। अब भैया ये बताइए कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर। लेटर हाफ मतलब आधे साल के बाद वाले, यानी कहाँ से? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले बच्चों के नंबर जोड़ लो। 2, 6, 3, 4, 4, 4, इनको जोड़ दीजिए, अपान कितने थे? 40, आंसर कर दीजिए। फिर कह रहे हैं ए मंथ हैविंग उन मंथ का जिनमें 31 डेज होते हैं। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए, जनवरी ऐसे वाला टेक्निक पता है, जनवरी फरवरी नहीं होते, मार्च, तो जनवरी वाला, मार्च वाला, अप्रैल नहीं, मई वाला, जून नहीं, जुलाई वाला, जुलाई के बाद अगस्त वाला, अगस्त का, सितंबर नहीं, अक्टूबर वाला, अक्टूबर नहीं, अक्टूबर का नवंबर नहीं, दिसंबर वाले, इनके नंबर जुड़ जाएंगे। हैविंग 30 डेज में फरवरी नहीं जुड़ेगी, बाकी 30 डेज वाले जोड़ करके उनका आंसर कर लेंगे। उम्मीद है आप कर लेंगे सवाल। आसान है सवाल बेटा, करिएगा। अब आप पूरे प्रयास करिए, एग्जाम्पल लगाइए और एक्सरसाइज के पूरे सवाल देखिए। जो सवाल ना आए आप हमको तुरंत बोलिए, आज के डेट में बोलिएगा, आज ही खत्म कर देंगे हम, है ना? जैसे आप बता दोगे हमको कि हमको सर ये नहीं आया, उसको आज ही डिस्कस करके आपको उसको दे देंगे और ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। हम अगला एक वीडियो और थोड़ा सा बना देंगे छोटा सा, उसमें अगले पार्ट में भी मतलब क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे। मतलब पूरे आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। हमने 10 तक तो करवा दिए, आप 10 के आगे के भी करिएगा, जो नहीं आएगा हम डिस्कस कर देंगे, हम 18 तक डिस्कस कर देंगे, ठीक है? एक्सरसाइज आप पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू, चलें।